कहीं से हो बारिश ज्यादा? बुलबुले तो बनेंगे जब ऊपर से पानी गिर रहा। थारा कुछ अलग ही हिसाब है, ज्यादा हो गए। मैंने कह रहे थे पानी का बुलबुला बना है, इससे बारिश तेज होगा। हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, सुबह वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड आज सुबह से पड़ रही है बारिश और मौसम वैसे 2 दिन का हो रहा था, क्योंकि कल से भी हो रहा था, पूरा दिन घटा रही थी। गर्मी एकदम से इतनी ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा। टफी को भी आज यहाँ बैठा दिया, देखो कैसे बैठा है। गाड़ी का कवर है पुराने वाली का, इस पर बैठा लोगों का। सरसों इसी वजह से मैंने बाहर नहीं सुखाई थी, क्योंकि हमें पता चल रहा था मगर 2 दिन से गर्मी इतनी हो रही है, घटा सी बढ़ रही, मगर बारिश उरिश ना हो जाए, तो इसलिए सरसों तो अपने अंदर सेफ है हमारी। आज सुबह से ही पड़ रही बारिश। देखो खेत का भी काम अपना ठप हो गया, और अखिलेश वैसे खेत में चला गया, उसे फ़ोन कर दिया, मगर भाई तू घर ही आएगा, खेत में क्या करेगा। सुबह में बारिश में भीग ली थी, निकालने गई थी, और 2 भैंस का निकाल लिया था, एक का जब निकाल दी थी, इसमें इतनी तेज़ बारिश हुई, मैं भीग गई थी सारे, मतलब नहाने को कपड़े थे। तो मेरा स्नान तो बारिश में सुबह करवा दिया, और मैं झाड़ू लगाती भी आई थी। 8:30 बज गए, फिर बारिश वो नहीं हुई। पर मौसम का ये बहुत वो है। हमने तो कल रखे थे, कल परसों ही अपने सारे गर्म कपड़े, स्टॉल गर्म कपड़ों की तो नहीं, पर हल्के फुल्के स्टॉल की ज़रूरत थी, वो कल ही रखे थे। और आज ही बारिश ने कह दिया वो जो पड़े ना, मैं तो ना काट दो, बिल्कुल नहीं काट दो। ये तो तेज निकल गई, इनकी तो एक सत्तर रखी थी, लेकिन एक तो उन्होंने रखवाई नहीं थी, अभी एक तो रखी थी इनकी भारी, मैं ऐसा रखे। फिर आज ये मौसम का मोटी सी चुन्नी है, तो ये ओढ़नी पड़ी, हल्की सी ठंड सी होगी बारिश होती है। वैसे तो आज संडे का दिन है, बच्चे भी अपना आराम से पड़े सो रहे, ना आगे थे नीचे झाड़ू लगाने के लिए, मैं नीचे झाड़ू लगा के आऊँ भाई, इतना ऐसा झाड़ू लगाऊँ, कपड़े रखूँ सारे उठा के, यही काम चलेगा। तो डंगर नहीं नहाने के, बाहर सारे में कहीं झाड़ू नहीं लगाने की, तो यही हल्का फुल्का सा काम है, यही कर लेंगे। अब तो बारिश में सबके काम ठप कर दिए, छोल भी बंद होगी, और बाकी तेज ही तेज होती आ रही, वैसे भी तेज ही होती आ रही बारिश, बढ़ती जा रही स्पीड आगे स्पीड बढ़ती जा रही। छोटे छोटे लवा रही है, कटी उटी तो अंदर बांधनी पड़ेगी, जोर थोड़ी देर पड़ेगी बारिश। अब जो मौसम खुल गया, बारिश होगी बंद, पर बादल अब भी बन रहे। इधर खा लिया गया खाना, अब ये चलेंगे सारे खेत में खाना वाना खा के। उसका मैंने टिफिन में लगा दिया, दही दे दी, मगर छा तो है नहीं, लाइट नहीं आई, बिले नहीं, तो हो जाएगा। मम्मी सोच रही थी अंदर चूल्हा चल रहा, अंदर जाके बैठूंगी, चूल्हा चल गया बाहर ही, चूल्हा आज बाहर ही चला लिया, वैसे तो गिला हो रहा, पर फिर भी, और हवा चल रही बहुत तेज, किंगा लग रही हवा। तो मम्मी ले आऊँ तुम्हारे भी हैं? अभी मैंने दांत नहीं लगा, इन्होंने तो दही भी छोड़ दी है, ऐसी दही बस रोटी दे, कुछ भी तो मैं बस खाने लग रहा। वो तो यहाँ बैठा भी नहीं करा, यहाँ तो हवा लगी, मैं जा रहा वहाँ से, मगर तू उड़ गया हवा में, वही तो एसी चलाने को तैयार है वैसा। नहीं अब तो नहीं चलाएंगे, अब तो मौसम हो गया ठंडा। 2-1 दिन तक वो रही ना मौसम, जब 2-1 दिन गर्मी रही, जब रहा है ना एसी का विराग, अब तो वो हो गया। दही बताओ, कभी कहता मम्मी आओ तो जाडा हो गया, आज रहना तो दही को ले आऊँ जरा सी, तो ठीक है भाई, लेके दिखाएंगे टिफिन तो खा गए। कौन से मैं रोटी ले, तुम तो अंधेरा कर रखा बिल्कुल, कुछ भी दिखेगा जब तू वो करेगा। एक तो लाइट खोल करो, बस बस ले पकड़। अब मैं भी तेरे पास ही आ रही, अम्मा को एक बार रोटी दे, फिर मैं भी तेरे पास ही खाऊंगी। चोखा में सवेरे नहा लेती, अब तो पानी का कोई ढंग नहीं था, गर्म पानी तो अब दूर दूर तक भी नहीं मिल रहा है, लाइट ही नहीं आई। और भाई डिब्बे आगे 2 के, एक ताई जी देगी, एक दीपक जी घर के साथ आ गया छाए के लिए, लेकिन छाए अभी मिली नहीं क्योंकि लाइट नहीं आई। मैं मम्मी को खाना दे, फिर सुबह में देखूंगी। तो भाई लाइट आ गई है, और काम तो हमारा सारा निमट गया। आज जल्दी निमट गया, क्योंकि डोरा का तो कुछ काम था नहीं, तो जल्दी सारा काम निमट गया। और अब मैं करती हूँ प्रेस। सारे कपड़े ऐसे ऐसे रखे, जो निकाल लेते ना वे भी सारे ऐसे कैसे रखे, तो थोड़ा सा मौका है, मैं आज थोड़ा सा कपड़े को प्रेस कर ली जाए, और कुछ टाइम के लिए लाइव आ जाऊँ, क्योंकि जितने भी कपड़े निकाल लेते ना वो सारे ऐसे ही हैं,
उन्हें पहनने का मन भी नहीं होता मेरा। ये कुछ तो आज ही सुबह मैंने तय बना कर रखी थी, कुछ ये है। वैसे तो जितने भी अलमारी में कपड़े सब पे होने लगे, थोड़ा थोड़ा करके ले जाऊंगी, कभी पता चले मैंने वहाँ सारे इकट्ठे तो कर लिए और सारों पे हुई नहीं, तो थोड़े थोड़े करके ले जाऊंगी मैं। प्रेस करती हूँ, सबसे पहला प्रेस लगा ली मैंने। और मम्मी चली गई नीचे। क्या खड़का सा हो रहा, राम जी ऐसा हो रहा पूरे गाजे बाजे के साथ बार बार आ गया। जो बारिश फिर पड़ने लगी तो लाइट फिर से चली जा गई। हाँ हवा चल गई बहुत तेज। ये रख ली मैंने प्रेस, ये बिछा लिया अपना यहीं, इसी का थोड़ी सी देर बैठ कर सारे कपड़ों पर ऐसा प्रेस करूँगी। ये रख लिए। मौसम देखो फिर से कैसा हो गया, देखो आपको कितनी तेज हवा चल रही। ये देखो पूरे बादल बन रहे, अब भी पूरी तेज हवा चल रही। सारे में ऐसा हो रहा। तो भाई चलिए जी अपने प्रेस पे लगते हैं। कभी कितनी तेज आवाज़ कर रही है आप भी, लाइट चली जाए और फिर कुछ भी ना हुआ। सबसे पहले रही लगाई मैं कि जिनके भी डिब्बे रखे कम से कम छाँव तो मिल जाएगी। करते हैं थोड़ा सा प्रेस, जो लाइट ने साथ दिया तो आप तो मौका सा भी ना कर लूँ। उनके उसमें रखे है, मंदिर में रखे है खाने जी को। अभी ना लिखा, अभी तो मोटा ही हुआ। हाँ भाई जिस दिन बारिश हो या कुछ ऐसा काम हो जा ना, तो उस दिन काम तो ऐसा कम हो जा और अपना ऐसे ऐसे काम अपना सिंगवाने में आ जा। अलका लग गई अपनी सारी सेप ऊप लगाने में, कर दे सारे नए कपड़े ऐसे ही होते अलमारी में भी सेप में भी। तो मैं आज अपने नए सारे सूट कपड़े जितने भी हैं वे सारे सिंगवा लूँ। मगर चल भाई ठीक है। और मैंने ना ले लिया था आज प्रेस का जिम्मा, मगर मैं सारे कपड़ों पर करूँगी प्रेस। अलका नुगारी मुझे भी करनी थी, मगर आज मैं कर लूँगी, कल को तो कर लिए या फिर 1 घंटा मैं कर लूँगी, 1 घंटे बाद फिर तो कर लिए। क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर बैठ कर होती भी नहीं, क्योंकि मेरी हो जा गर्दन में दर्द। तो मैं तो 1 डेढ़ घंटा ही बैठूंगी, जितने भी कपड़ों पर होनी होगी हो जाएगी, बाकी जो रह जाएंगे। कान्हा जी को सुला दिया, अब बस वो अपने काम वाम करेगी, अपने अलमारी वगैरह सेट करेगी। और मैं लग गई थी अपने प्रेस पे। ये सबसे पहले लगी थी अपने सूट। हमारे यहाँ पर दोनों का जिक्र चल रहा था सूटों का, क्योंकि अभी कुछ सूट इसके पास भी हैं जो उसे सिलवाने हैं गर्मियों के, और कुछ सूट मेरे पास भी है जो मुझे भी सिलवाने हैं गर्मियों के। तो अभी हम देख रहे हैं, मगर थोड़ा सा मौसम सा ठीक हो जाए, क्योंकि अभी इन दोनों भाइयों का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा जान सक जाने का। वैसे तो मैं तो ज़्यादातर वंश के साथ जाऊँ, अलका जाएगी तो इसे दे दूँगी, और फिर मैं गई तो ये मुझे दे देगी, क्योंकि हमारा टेलर दोनों का एक ही है। तो बस जी अपना यही बीच बीच में बात चल रही थी, वो अंदर से बात कर रही थी, मैं बाहर से बात कर रही थी, और साथ ही हमारी प्रेस भी चल रही थी। मैंने तो साथ के साथ में लाइव भी चलाई हुई थी। तो मगर यो है घंटे को 1 डेढ़ घंटे को जब तक भी मैं प्रेस कर रही, अपना लाइव भी चलती रहेगी। अलका मुझे दिखाने के लिए लेकर आई थी फिर बहुत सारे सूट का, देखो ये सूट है मेरे पास 3 4। तो कुछ तो 2 इसने अपने भांजी से सिलवाए, उनमें से एक तो उसने खुद ही बनाया, एक और बना के दिया, मतलब 2 सूट उसने सिले और काफ़ी अच्छे सिल रखे। बस दिक्कत ये है कि वहाँ तक जावा कैसे, वो ये जितने वहाँ तक जाएगा। और फिर वो है, वो लड़की है, वो पैसे नहीं लेती हमारे से, तो इस तरह से फिर हमारा मन नहीं होता कि भाई हम सिलवाएं उससे, उसका नुकसान हो। जितना टाइम वो हमारे सूट तो भाई जितने कपड़े में लेकर आए थे ना, उन पर तो सारों पर प्रेस होगी। अब बस मैं थोड़ी सी देर के लिए अरे उठती हूँ, चलती हूँ, एक बार मुझे घास कर आऊँ बस, और फिर आकर थोड़ी सी देर आराम करूँगी, क्योंकि बहुत देर होगी बैठे बैठे गर्दन में हो गए दर्द। चलो भाई नीचे चल रहे, उससे पहले एक बार रही बंद कर आऊँ, क्योंकि लाइट जरा धीमी सी आ रही, क्या हो रहा बिला नहीं था अभी दूध। बीच में मैं 1-2 बार चेक भी करी है, एक बार हो जाती हूँ। अब देखो कैसी धूप निकली चल जाती, देखिए कितनी कैडी धूप है। ऐसे ही हो रहा मौसम। कोई कह देगा कि सुबह के टाइम इतनी बारिश थी, जगह जगह ओले भी गिरे। हमारे यहाँ तो खैर ओले पड़े नहीं, लेकिन कुछ जगह जो है हल्के से ओलाबारी हुई थोड़ी सी। तो भाई रही तो मैंने बंद कर दी, अब नीचे चल रही, एक बार घास दे दिया। गोबर भी सबका नीचे नहीं कट पा गई। तो मैं काली के बच्चे दिखाऊंगे, तो कैसे सरसों में बैठे सारे के सारे काली के दोनों बच्चे, दोनों जगह चिड़िया। अरे भाई ये किसी की बोल आई छोटी सी,
ये रही बॉल। भाई देखो ये एक बॉल आई, पता नहीं कहाँ से। टफी ले बॉल। अब ये देखो वे काली के बच्चे कहाँ सो रहे। मतलब इन्हें कहीं और जगह नहीं मिली, यहाँ सोए। टफी। तो भाई अब मैं आ गई थी यहाँ पर। मैं कहा चलो भाई 2 तो बज ही रहे, 2:30 बजे मुझे घास करना होगा। आधा घंटा का कोई वो नहीं है। मैं कहा अपना घास का काम हो निपटा कर तसल्ली से आराम से 1-1.5 घंटा फिर मैं लेटूंगी। तो यो काम भी था। आज बारिश ना होती ना तो मैं सुबह के टाइम ही रोज डेली घास डाल दूँ, भूस डालना हो भूस, और भाई गोड़ों की सानी करनी हो गोड़ों की, तो यो है। लेकिन आज सुबह के टाइम बारिश हो रही थी तो डंगर अलग नहीं बंधे थे, वहीं खोर पे थे। उस टाइम पे मैं डालते दोपहर दोपहर में सारा खा लेते, मुझे फिर भी इस टाइम डालना था। तो मैं कहा भाई चलो एक ही बार लेटूंगी मैं आराम से। अभी मैंने कहीं ये गिल्ले की वजह से मैंने कच्चे में नहीं बांधा था, क्योंकि गिल्ला हो रहा था फिर सारे खूंटे उंटे टूटने का डर रहा है। अब बस मैंने डंगरों को घास डाल दूँ इनका। पहले तो अब तक मैंने सारे में गोबर हटाया, फिर मैं अपने घास डाल दूंगी, और फिर ना भैंस को अपना आराम से करके अब लूँगी बस 1-1.5 घंटे की नींद। वंश ले ले। तुम सारे देख रहे क्या? वो सारे जा रहे क्या? हैं? चलो पैर ले, हाथ भी नहीं चलने के। चाहे इसी के ऊपर पैर ले, पर हाँ कभी गर्मी लगे। भैया भी सारे जाएंगे ये खेत में स्प्रे करना। ट्रैक्टर लगा रखा है, ट्रैक्टर के पीछे और टैंकर भी जोड़ लिया, सारे स्प्रे करके आवेंगे। मैंने बना ली इधर चाय। मैं सो गई थी सारा काम निपटा के, और मैं सो गई थी। सबने चाय चुई पी ली, मैंने अब बनाई अपनी चाय। चल दिए सारे के सारे भाई। अब मैं सारे में लगाऊंगी झाड़ू। इन्हीं की बाट देख रही थी मैं कहा ये चले जब करूँ कुछ। मैं सारे में झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि सुबह लग रही थी, सुबह हो रही थी बारिश। ये सारे पत्ते इकट्ठे कर दिए थे, और अब सारे में झाड़ू लगाऊंगी, यहाँ भी और डोंगरों की तरफ भी। सारे में झाड़ू लगाऊंगा। आज तो दीपा जीजी भी नहीं आई, गोबर भी नहीं पता। नहीं तो सुबह तो और तो फिर तो हो गया था ठीक। आई नहीं आज जीजी, पता नहीं कहीं जा रही है क्या। स्कूल से तो खरा लेते हैं लोग। अब मैं पहले सारे में झाड़ू लगाऊं। तो भाई आज सुबह झाड़ू नहीं लगी थी, क्योंकि हो रही थी सुबह बारिश बहुत तेज, और ये बारिश दोपहर तक रही, कोई ऐसे 11:30-12 बजे तक। और उसके बाद तो खैर मौसम खुल गया था, लेकिन खुला भी बस ऐसा था, बारिश ही नहीं पड़ रही थी, घटा बनी हुई थी, और फिर हवा चल रही थी। कुछ देर बाद फिर धूप निकल गई थी बड़ी अच्छी, इसीलिए सारा जितना भी गिल्ला हो रहा था धूप की वजह से वो सारा सूख भी गया। तो अब मौसम बढ़िया हो गया था। मगर भाई चलो अब सारे में लगाते हैं झाड़ू। इतनी तेज हवा चली कि जो जामुन के पत्ते हैं ना वो इस तरफ तक भी आ रहे थे। इधर नीम के तो हो ही रहे थे, नीम के तो ऐसे ज़्यादातर पत्ते झड़ लिए, पतझड़ सारे हो लिए, लेकिन जामुन के आम है अभी इधर सारे पत्ते। मैंने सुबह भैया को फ़ोन किया था कि भैया आटा पिसवाना, और मेरे दिमाग से ये बात निकल भी गई कि मैंने आज भैया को फ़ोन किया आटा पिसवाना। और जहाँ से मैं झाड़ू लगाने लगी तभी ये भैया आ गए, कहने लगे कोई बात नहीं, तुम पहले झाड़ू पूरी कर लो, जब कर लियो। भाई बीच में मैंने फिर झाड़ू रोक के अपनी, मैंने भैया को नाज काट के दिया, फिर तो उन्होंने अपना आप ही डाल लिया था, रख लिया था। 3 कट्टे निकाल दिए थे मैंने, 2 अपने खाने के और 1 रह गया था डंगरों का। डंगरों का इसलिए कम पड़ रहा है क्योंकि 2 कट्टे भी डंगरों के रखे हुए। मैंने पिसवा इसलिए लिया, कभी बीच में डंगरों का खत्म हो जाए, फिर चक्की तो जब हमारा आटा खत्म हो जाएगा जब ही आएगी। तो इसलिए मैंने बीच में 2-3 कट्टे नाच भी काट के दिया। और बस अब जब भैया अपना पीसते रहेंगे, मम्मी वहीं पे बैठी हुई है, मैं इधर का काम निपटा लूँ। आज सुबह इधर भी झाड़ू नहीं लगी थी ना, खुड़ंजे पे भी इतनी बुरी हालत हो रही थी बहुत ज़्यादा। और आज सुबह से गोबर भी नहीं वो हुआ था, क्योंकि गोबर आज छत पर नहीं गिरा, तो गोबर भी बहुत सारा इकट्ठा हो रहा था। तो आज तो मैं फिलहाल झाड़ू लगा दूंगी, लेकिन 1-2 दिन में या सुबह के टाइम जो है मुझे पूरे खुड़ंजे धोने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वैसे हो रहे हैं किचकिच वाले। बारिश हो तो जा, लेकिन बारिश के बाद ना इतनी गंदगी उठ जा बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए कच्चे में भी आप डंगर दोपहरी में नहीं बांध देते, कच्चे में फिर ये हो रहा है कि पानी भरा रहा है तो उसमें और ज़्यादा दुर्गति कर दें डंगर ये। तो भाई मैंने झाड़ू अपनी पूरी कर दी, बीच बीच में मैं भैंसों को पानी भी पिला रही। मतलब मेरे एक साथ ना कितने सारे काम चल रहे, आटा भी करवा रही हूँ, सारे में झाड़ू लगा रही हूँ, भैंसों को पानी भी पिला रही हूँ।
तो ये सारे साथ के साथ मेरा काम चल रहे। जो छोटे छोटे से कटिए ये है, इन्हें तो मैं वहीं पे पानी रख दूंगी और बीच बीच में भैंस को ला के बांधती रहूँ। झाड़ू मेरी पूरी होगी और मैंने सारी ही भैंसों को पानी पिला लिया। मैंने भैया से पूछ लिया था, मैं कहा भैया मैं दूध निकाल लूँ जब तक तुम पीस लोगे फिर मैं तुम्हें नाज दे दूँगी, क्योंकि हम आटा जैसे पिसवाए ना तो फिर नाज ही दे दें। तो भाई अब मैं बस पहले दूध निकालती हूँ, बाकी मेरी झाड़ू वगैरह तो पूरी होगी, पानी मैंने सबको पिला लिया, बस दूध और निकालूँ। तन्नू के पापा होते ना तो मुझे दिक्कत नहीं होती, फिर तन्नू के पापा अपना आप ही जो है चून चान पिसवा ले और जो उन्हें देना हो भैया को वो अपना आप ही दे ले। लेकिन आज वे सारे जा लिए खेत में, तो ये फिर काम मेरा ही है। तो कोई बात नहीं भाई, अब बस मैं एक बार ही भैंस का दूध निकाल लूँ, फिर भैया जब तक पीस लेंगे। वैसे भी जानकार के हैं भैया, पीस भी गया तो मम्मी के पास बैठ कर आराम से बात कर लें फिर वे। अब ये पता नहीं आज ये डंगर ऊपर कह रही, डंगरों को अंदर बंधवाएंगे या बाहर रखेंगे, सन्नी तो उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो फिर घास अंदर ही करूँ, ठंड है, मौसम फिर हो रहा, फिर बादल घिर घिर का आ रहे, देखो किंगे सारे काले बादल, वही तो बिजोरा राम जी, अब फिर घिर घिर का आ रहा। अंदर ही बांध देंगे, बस वहीं करूँ सन्नी। देखा किंग है बोल रहा दवाई करना। तो तीनों कट्टे पीस के तो हमारे खाने के, एक डंगरों का पहले थे अभी, इसलिए डंगरों का कम ही पिसवाया। बबे उठाएंगे, हाँ ये सरसों भी थोड़ी सी अंदर को करवानी पड़ेगी, जब आ जाएंगे ना खेत में से तो ये भी थोड़ी सी पल्ला पकड़ के अंदर को करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा है जो तेज बारिश आ जाए तो फिर झाए आवे। एक सरसों के टाइम पे राम जी ऐसा होगा सूख नहीं देता।